नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में यूके में कुछ ऐसा हुआ जिसको लेकर भारत ने बहुत ज़्यादा कड़े शब्दों में विरोध किया है। हुआ यहाँ पर क्या कि इंडिया का जो फ्लैग है यूके में, इंडिया के हाई कमीशन में जो फ्लैग लगा हुआ था, इसे खालिस्तानियों ने नीचे कर दिया। यहाँ पे आप देख पाओगे इंडियन फ्लैग टेकन डाउन इन यूके, ब्रिटिश हाई कमिश्नर समन्ड। नाउ अभी आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख पाओगे कि किस तरीके से जो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं यूके में, इन्होंने इंडियन फ्लैग को नीचे करने की कोशिश करी, मगर लास्ट मोमेंट पर इंडियन हाई कमीशन में एक भारतीय ऑफिशियल थे, उन्होंने वापस इंडियन फ्लैग को ऊपर कर दिया। ये जो वीडियो है ये आज के समय काफ़ी वायरल हो चुकी है। ना यहाँ पे आप देख पाओगे ये है भारतीय हाई कमीशन की बिल्डिंग यूके में। यूके की जो राजधानी है लंदन, यहाँ पे आपको मिलेगी हाई कमीशन। और यहाँ पे आप देख पाओगे कुछ जो खालिस्तानी समर्थक है ये इकट्ठा हो गए, और एक जो यहाँ पर खालिस्तान का सपोर्टर आदमी है ये चढ़ गया और इसने इंडियन फ्लैग को नीचे करना स्टार्ट कर दिया। आप देखोगे इस तरीके से इसने इंडियन फ्लैग को नीचे कर दिया। नाउ आप देखोगे तभी अचानक से ना एक इंडिया के ऑफिशियल आते हैं पीछे से, और ये वापस एंड हियर ही इज। यहाँ पे आप देखोगे बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर इन्होंने इंडियन फ्लैग जो है ये वापस अंदर ले लिया। ये मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा क्विक थिंकिंग थी, मगर ये गलत है। इस तरीके से जो हरास किया जा रहा है इंडियन हाई कमीशन को, ये बहुत ज़्यादा गलत है। इसलिए भारत ने कड़े शब्दों में विरोध किया है कि कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। आई मीन यहाँ पर अटैक भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, यू डोंट नो। अभी के लिए भारत ने कड़े शब्दों में विरोध किया है। यूके की सरकार भी समझ चुकी है कि ये बहुत ही बड़ा इशू है, इंडिया इसको इंटरनेशनल लेवल पर रेज कर सकता है। और इसलिए यूके के जो हाई कमिश्नर है भारत में, जो इनके सबसे हाई लेवल के डिप्लोमेट है भारत में, इन्होंने भी कहा है कि ये कड़े शब्दों में निंदा करते हैं इस इंसिडेंट की। और मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि यूके में जो भी हुआ है ना, ये बहुत कम मुट्ठी भर लोग हैं जो ये सब करते हैं, ठीक है। वैसे आप अगर देखो मेजॉरिटी जो सिख कम्युनिटी है ये बिल्कुल एक यूनाइटेड इंडिया में बिलीव रखती है। यहाँ पर कोई खालिस्तान की डिमांड आपको नहीं मिलेगी। और हम सब ने ये बात देखी कि जैसे ही इंडिया का फ्लैग लंदन में नीचे कर दिया गया ना, उसके बाद भारत में ही बहुत सारे जो सिख रिलीजन के लोग हैं ये सामने आए। इन्होंने यूके के हाई कमिश्नर की गाड़ी के सामने विरोध किया, भारत का जो झंडा ये लहराया और ये कहा कि देखिए आप हमारे जो फ्लैग है इसकी रिस्पेक्ट करिए। यहाँ पे आप देख पाओगे बहुत सारे सिख रिलीजन के जो लोग हैं यहाँ पर ये सामने आए, क्योंकि अगेन देखो जो भी जिन लोगों ने यूके में यहाँ पर ये फ्लैग नीचे किया है इनको रोका जा सकता था, मगर पता नहीं क्यों यूके की गवर्नमेंट ना इस इशू को सीरियसली नहीं उठा रही। और कहीं ना कहीं देखो यूके को ना जवाब देना था, और भारत की जो सिख कम्युनिटी के बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ये इसलिए यूके के हाई कमिश्नर के सामने खड़े हुए, ये कहा कि वी आर प्राउड इंडियंस, हम अपने फ्लैग की इज्जत करते हैं, आप प्लीज़ ये जो खालिस्तान के एलिमेंट्स हैं इनको रोकिए। इंडियन हाई कमीशन पर इतनी आसानी से वैंडलिज्म बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, कुछ सिक्योरिटी कवर आप वहाँ पे प्रोवाइड करो। अब ये जो इशू है ना यहाँ पे तो हमने देखा इंडिया में, मगर भारत का जो हाई कमीशन है वहाँ पर क्या हुआ ना ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये भी आपको दिखाता हूँ ना। एक बार ये जो बिल्डिंग है यहाँ पर आप देखो, यही जो बिल्डिंग है इसकी मैंने आपको वीडियो दिखाई थी, यहीं पर भारत का जो झंडा है ये नीचे कर दिया गया था, ठीक है। इसी बिल्डिंग पर ना कुछ ही घंटों बाद, ये जो यहाँ पर इंसिडेंट हुआ इसके कुछ ही घंटों बाद ना ये दृश्य देखने को मिला। इंडिया का जो फ्लैग है इस बिल्डिंग पर शान से ऊपर ले ला रहा था। यहाँ पे आप देख पाओगे ये इंडियन हाई कमीशन ने स्पेशल इंतज़ाम किया कि आप कुछ भी कर लीजिए, इंडियन फ्लैग विल ऑलवेज फ्लाई हाई। और ये मैं कहूँगा एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज था इंडिया की तरफ से, बहुत ही ज़्यादा प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी। कोई बड़ी बात नहीं है कि ये करने के जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये सीधा दिल्ली से आए हों। नाउ आप में से कुछ लोग एक आर्ग्यूमेंट ये प्रेजेंट कर सकते हो कि जी यूके में तो फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है ना, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच ये लोग दबा भी ना सकते हैं। देखो मैं आपको बता दूं, काफ़ी बार यूके ने जो तिब्बत के इशू को लेकर प्रोटेस्टर्स होते हैं ना उनको जेल में डाल दिया, और तो और उनके घरों में भी सर्च किया कि कोई उनका रिलेटिव तो नहीं है, कोई प्लानिंग तो नहीं कर रहे हैं बड़े प्रोटेस्ट की। क्यों? क्योंकि 2-3 हफ्ते बाद ना शी जिनपिंग को यूके में आना था। ये ऑफकोर्स पुरानी बात है, 7 साल पुरानी बात है। उस वक्त यूके और चाइना के रिलेशंस उतने ज़रा ख़राब हुए नहीं थे, मगर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये लोग प्रॉपर अटेंशन देने पे आए
तो इनके स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे यूके का ही मीडिया आउटलेट है, शी जिनपिंग प्रोटेस्टर्स अरेस्टेड एंड होम सर्च्ड। आप सोचो यहाँ पर कौन सी फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ चली गई होगी कि उनके घरों में भी इन्होंने छापे मारे इंश्योर करने के लिए कि कोई बच ना जाए। मगर इंडिया के केस में देखो क्लियरली यहाँ पर वोट्स का इशू सामने आ जाता है। मैं देख रहा था कनाडा में एक बहुत ही इनके फेमस पॉलिटिशियन है जगमीत सिंह। जगमीत सिंह ट्वीट इस बारे में करते हैं, अभी आपको पता होगा अमृतपाल के केस में पंजाब में कुछ समय के लिए इंटरनेट शटडाउन हुआ और अभी भी अमृतपाल को पकड़ने के लिए एक मैनहंट जारी है। तो जगमीत सिंह यहाँ पर ट्वीट करते हैं, आई एम डीपली कंसर्न, मुझे बहुत चिंता हो रही है कि किस तरीके से इंडिया में जो सिविल लिबर्टीज़ हैं इनको सस्पेंड कर दिया गया है, इंटरनेट ब्लैकआउट हो गया थ्रू आउट द स्टेट ऑफ पंजाब, ये सब मेजर्स बहुत ज़्यादा गलत हैं। मैं चाहता हूं कि जस्टिन ट्रूडो जो प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के, ये इशू इंडिया के साथ रेस करे और बिल्कुल जो सिविल लिबर्टीज़ हैं इंश्योर करे कि ये वापस रिस्टोर हो। अब इंटरेस्टिंग बात मुझे यहाँ पर ये लगी कि कई कनेडियंस ने ना सेम बात यहाँ पे दोहराई कि जब कनाडा में ट्रक ड्राइवर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, याद है आपको कुछ महीने पहले न्यूज़ आई थी कि कनाडा में बहुत सारे जो ट्रक ड्राइवर्स हैं ये कनाडा की जो कैपिटल है ओटावा वहां पर गए, पूरी कैपिटल को उन्होंने घेर लिया और फिर कनाडा की सरकार ने इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल करके इन प्रोटेस्ट के अगेंस्ट क्रैकडाउन किया। और उस वक्त जगमीत सिंह जस्टिन ट्रूडो का साथ दे रहे थे और ये बात ना कई कनेडियंस ने याद दिलाई जगमीत सिंह को कि जो आपने ट्रकर्स के साथ किया था वही बात ना, क्योंकि देखो सरकार को जब कंट्रोल पाना होगा तो कुछ मेजर्स सख्त लेने पड़ेंगे और कनेडियंस ने यही बात याद दिलाई अपने पॉलिटिशियन को। मगर अनफॉर्चुनेटली जगमीत सिंह कंटिन्यूसली भारत की आलोचना करते रहेंगे। अब आप यहाँ पर कहोगे अच्छा तो इंडिया के सामने ऑप्शंस क्या रहती है। देखिए हमें कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल सेट करना होगा और बड़ा एग्जाम्पल सेट करना होगा, क्योंकि जो ये सो कॉल्ड खालिस्तान के रेफरेंडम किए जाते हैं यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, कुछ वीडियोस कुछ फुटेज सामने आ जाती है, उसके बाद रेफरेंडम का क्या हुआ, क्या आगे कुछ हुआ, कुछ पता लगता नहीं है। ये कहीं ना कहीं यूके, ऑस्ट्रेलिया, बाकी कंट्रीज को भी रुकना होगा। ये इंडिया की सॉवरेनिटी का सवाल है। ऐसे लोग काफी बार भारत में डिस्टरबेंस करने की भी कोशिश करते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं देखो यूके को थोड़ा सा आप कह लीजिए देसी भाषा में खड़काना होगा और इस पर तैयारी चल रही है। इंडियन गवर्नमेंट मोस्ट प्रोबेबली कुछ एक्शन लेगी इन द फ्यूचर और ये हमको करना होगा, नहीं तो आप देखोगे बाकी कंट्रीज भी इस इशू की सीरियसनेस समझ नहीं पाएंगी। तो अभी देखिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहेगा, इस पर क्या डेवलपमेंट्स होती है इन द नियर फ्यूचर उस पर मैं अपडेटेड वीडियोस बाद में ले आऊँगा। फॉर द टाइम बीइंग दिस हियर इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं जेन्युइन तरीके से, तो आप अनअकैडमी का स्पेशल कॉम्बो पैकेज परचेज कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक इस कॉम्बो पैकेज का। नाउ इस कॉम्बो पैकेज की खास बात यह है कि आपको यहाँ पर प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल तीनों की तैयारी करने का मौका मिलता है इन अ सिंगल परचेज। ये सारे जो आप कोर्सेज हैं अलग अलग परचेज करोगे तो 10 to 15,000 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो कॉम्बो में वैसे ही आपकी सेविंग होती है। तो अगर मान लीजिए अभी आपका प्लान है कि आप 2-3 साल में आराम से यूपीएससी के एग्जाम का एक प्रॉपर अटेम्प्ट देंगे, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं कभी भी पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो PD10 और प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सिर्फ 3,000 रुपए में यूपीएससी ऑप्शनल, प्रीलिम्स, मेंस तीनों की तैयारी आप कर सकते हैं विद अनअकैडमी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।